अब सोंगयान का दोस्त जो होता है उसके पीछे पड़ जाता है कि कौन वो लड़की है, बताओ मुझे, क्या वो तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। लेकिन कितना भी वो पूछ ले लेकिन उससे बताने के लिए तैयार नहीं होता है। बोलता है किस लड़की की बात कर रहे हो, मैं उससे जानता नहीं हूँ। तो ज़्यादा डिटेल में घुसने की वजह से वो सीधे वहाँ से उठ के चला जाता है, लेकिन वो उसे कुछ बताता नहीं है। दूसरी तरफ मिंग एक बॉक्स खोलती है और बॉक्स के अंदर से एक चॉकलेट का डिब्बा निकालती है। और उस चॉकलेट का डिब्बा बहुत ही ज़्यादा उसके लिए स्पेशल होता है, क्योंकि वो और किसी ने, सोंगयान ने ही उसे दिया था। तो वो सीधे फिर से बैक मेमोरी में चली जाती है कि जब वो स्टडी कर रही थी तो सोंगयान अचानक से एक चॉकलेट से भरा हुआ डिब्बा लेकर आता है और एक चॉकलेट खा के बोलता है, ये तो खट्टा बहुत है, ऊपर से एकदम से मिठाई, लो ना एक ट्राई करके देखो। लेकिन सोंगयान के देने के बाद भी वो नहीं खा रही थी। उसके बाद वो बोलता है, अरे बस तुम एक खा के देखो ना, अगर तुम्हें ये मज़ा अच्छा नहीं आया ना तो मैं अपनी जान दे दूँगा, ऐसे वो बोलता है। तो वो बोलती है अच्छा ठीक है भाई, लेके वो खा लेती है और उसे लिटरली अच्छा लगता है। उसके बाद वो पूरा बॉक्स जो होता है, वो पूरा जार जो होता है, वो अपनी को ही दे देता है। तो यहाँ पर स्टोरी में ऐसा लगता है जैसे कि मिंग को है अपनी सोंगयान की याद बहुत आती है, लेकिन ये सोंगयान जो है ऐसा लगता है जैसे अपनी मिंग से थोड़ा सा नफरत सा करता है, उससे मिलना नहीं चाहता या फिर उससे बात तक नहीं करना चाहता है। तो वो मिंग के पीछे हमेशा रहता है, मतलब उसे परेशान नहीं करता है, बस उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। जो कोई भी उसे बुली करने की कोशिश करता है और ऐसा लगता है कि कुछ लड़कियां उसे बुली करना चाहती हैं, लेकिन वो हमेशा ऐसा रहता है, उसे देखकर सभी शांत हो जाती हैं। तो अगले दिन सोंगयान को बहुत सारी डांट पड़ रही होती है उसके सुप्रीम ऑफिसर के वजह के लिए कि उसने न जाने कितनी गलतियां की थी उस दिन लोगों की जान बचाने के लिए। तो पहले थी वो कार ओनर, उसकी कार को उसने पलट दिया था जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव थी, और न जाने क्या क्या मतलब अपने कमांडर जो थे, जो ऊपर के लोग थे, उनकी बात नहीं मानी, अपनी जान को खतरे में डाला। ये सब चीज़ें बहुत तो उसको बहुत डांट लगाने लगते हैं। तभी ये लड़की उसे प्रोटेक्ट करती है, जो कि इसकी भी सीनियर होती है, सोंगयान की भी सीनियर होती है। तो बताती कि अगर ऐसा वो नहीं करता तो न जाने कितने लोगों की जानें अभी वो बचा नहीं पा रहा होता है, और इतने जल्दी करने की वजह से ही एंड द एंड उसने एक माँ और एक बेटी तक की जान बचाई थी। सो बोलने लगता है कि तुम फिर इसे प्रोटेक्ट कर रही हो, हाँ, लेकिन ये कितनी भी गलतियाँ कर ले, लेकिन एंड द एंड तो यही बात होती है कि उसने लोगों की जान बचाई थी। तो उसके बाद सज़ा में उसे बच्चों की तरह लिखने के लिए बोल दिया जाता है कि मैं दोबारा ये चीज़ नहीं करूँगा, 300 वर्ड में लिख के दो मुझे। तो ये मतलब 300 बार ये चीज़ें लिखना है, ठीक है ना। तो सोंगयान यहाँ पे ऑफिस से फिर गुस्से में निकलता है। तो वो लड़की फिर से बोलने लगती है कि तुम ऐसा करते क्यों हो यार, हाँ, तुम अपनी जान को ऐसा खतरे में डाल लेते हो, तुम्हें अपनी परवाह नहीं है। कम से कम जो लोग तुम्हारी परवाह करते हैं उनके बारे में तो सोचा करो। लेकिन वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, बोलता है अरे मैडम सॉरी मैडम, ऐसे बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। और दूसरी तरफ मिंग जिस हॉस्पिटल में आती है प्रमोशन लेकर, इसे काफ़ी अच्छा पोस्ट दिया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कोवर्कर्स जो होते हैं वो उसके काम से खुश नहीं होते हैं कि ये तो बहुत बड़े घर की लड़की है, इसीलिए इसे आते ही यहाँ पर एक ऊंचे पद पे दे दिया गया है, क्या इसकी एक्सपीरियंस है, क्या ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें वो सुन रही होती है। वो अंदर आके बोलती है कि अगर तुम लोगों को मुझसे दिक्कत है तो बोलो, मैं ऑफिस में बात कर लेती हूँ, कि वो लोग मुझसे तुम्हें दूर रखेंगे। लेकिन वो मतलब यहाँ पता चलता है कि लोग उसे काम से और उससे कोई भी खुश नहीं है। सो नेक्स्ट सीन में हमें मिंग का भाई दिखाया जा रहा था। जब वो ऑफिस से निकल रही होती है उसके लिए एक प्रेजेंट में ऐसा कार लेकर आया होता है। बोलता है कि तुम तो किसी को अपने आसपास रहने नहीं देती हो, कम से कम इस कार से ही आना जाना किया करोगी तो तुम्हारा समय बचेगा। तो ये कार उसके लिए होती है। तो वो बोलती है कि चलो लाओ मैं इसे टेस्ट करती हूँ। सो रास्ते में उसे कुछ ट्रैफिक पुलिस वाले रुकवा लेते हैं और बोलते हैं कि सामने एक्सीडेंट हुआ है, आपको दूसरी तरफ से जाना चाहिए था। तो थोड़े आगे कार आगे लगाने के बाद वो बोलती है भाई मैं जाके देखने वाली हूँ उन लोग को वहाँ पे क्या सिचुएशन, कहीं मैं उन लोग की कुछ मदद कर सकूँ। तो वो बोलता है कि तुम अभी हॉस्पिटल से इतना शिफ्ट करके आए हो, तुम क्या फिर वैसे थकी हुई हो, क्यों जा रही हो तुम। तो वो बोलती है कि डॉक्टर का काम यही होता है, अगर मैं वहाँ पे जाके एक लोगों को भी जान बचा पाई तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम होगा। और उसके बाद वो गाड़ी से उतर के सीधे उस स्टैंड पे पहुँच जाती है। तो मिंग जैसे ही उस जगह पे पहुँचती है तो पहुँचते ही वो सबसे पहले देखती है कि सोंगयान ऑलरेडी वहाँ मौजूद है और एक कटर से कार की गेट को काट रहा है। तो वो उसे देख ही रही होती है, तभी एम्बुलेंस भी पीछे आ जाती है। तो अब अपनी मिंग का काम खत्म हो जाता है। वो बस थोड़ी देर सोंगयान को देखती है और उसके बाद वापस जाने लगती है। तो अचानक से सोंगयान की भी नज़र उसके ऊपर पड़ जाती है। उसकी जाते वक्त वो उसे देख लेता है और ऐसा लगता है कि उसने भी उसे रोकने या बोलने की कोशिश नहीं की या फिर उसके पास भी वो नहीं आई है। बस वो उसे देखता ही रह जाता है। तो कुछ थोड़ी देर बाद सोंगयान का फ्रेंड वहाँ पर आता है, उसके लिए एक सूप लेकर आता है और जानता है कि उसके दांत में दर्द हो रहा है। तो इस बात से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सोंगयान का दोस्त है, वो उसकी शादी होने वाली थी ऐसा लग रहा है और वो उस जगह से ट्रांसफ़र करना चाह रहा था। लेकिन ये बात वो सोंगयान को कैसे बताए, उसी बात में टेंशन में था वो। तो सोंगयान पूछता है कि क्या बात है, तुम थोड़ा सा टेंशन में लग रहे हो। तो बोलता है नहीं रे कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। तो बोलता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ खाता हूँ, तो मैं तुम्हारे साथ सोता हूँ, तुम्हारे साथ हमेशा रहता हूँ, तो मुझे पता चल जाता है ना, क्योंकि ये डायलॉग उसने भी उसे मारा था। तो बता रहे कुछ भी नहीं, अगर कुछ होगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो बोलता ठीक है, मैं तुमसे ज़बरदस्ती नहीं पूछूंगा कुछ भी।
अगले दिन मिंग जिस हॉस्पिटल में काम कर रही थी वहाँ पर डॉक्टरों का 2 विभाग बन जाता है, विभाग ए और विभाग बी, जिसमें से लोगों को अब उसको परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा, लास्ट में उसकी कुछ अचीवमेंट काउंट होंगी। तो यहाँ पर ए में तो हमारी मिंग रहती है और बी में वो दूसरी वाली लड़की जो होती है जो मिंग से जेलस रहती है। तो सारे के सारे लोग जो है वो सीधे उस लड़की की ओर चले जाते हैं क्योंकि वो बहुत समय से उस हॉस्पिटल में थी और मिंग अकेली रह जाती है। तो सारे स्पेशल वाले जो अच्छे वाले वर्कर होते हैं वो सब उधर चले जाते हैं। तभी मिंग बोलती है कोई बात नहीं, बाकी के जो स्टाफ है वो मेरे साथ रहेंगे। तो मिंग जो होती है वो वापस उसी के शहर में होती है जहाँ पर सोंगयान और वो बचपन में पढ़ा करते थे। तो वो उसी गलियों से गुजर रही होती है जहाँ पर वो लोग सामने खेला करते थे या फिर साथ आया जाया करते थे। तो याद करती है कि किस तरह वो सोंगयान मुझे लेकर आया करता था एक जगह पर जहाँ पर वो दीवार पर वो स्प्रे करके कुछ ना कुछ लिखा करता था। तो वो बोलती है कि अरे कोई लोग पकड़ लेंगे तो तुमको मारेंगे। तो बोलता है ये सब मेरी प्रॉपर्टी है, यहाँ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उसके बाद वो यहाँ पर कुछ भी लिखता है कि स्माइल करते रहना चाहिए, ये सब वो सब। तो यहाँ पर वो मतलब उसके साथ काफ़ी अच्छा समय उसका बीतता है क्योंकि स्कूल में और कोई नहीं होता जिससे वो बात कर रही होती है। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा हैप्पी दिखाए रहे होते हैं। तो और यही सब चीज़ें वो याद कर रही होती है कि वो वहीं पर आती है, उस दीवारों को छूती है जो कि अब पूरे तरीके से बेरंग हो चुका होता है। उसके बाद मिंग एक घर में जाती है और दरवाज़ा ठकठकाती है तो कोई बाहर निकलता है और वो ऐसा फिर पता चलता है कि ये कोई नहीं सोंगयान का ही घर है। तो वो उसे देखकर सबसे पहले वो अपनी मिंग बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हो। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ पे आई क्यों हो। तो पूछती है कि क्या मुझे सोंगयान से मतलब मिलना है, मुझे कहाँ पे है वो। तो उससे मना कर देती है, बोलती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम्हें उससे बर्बाद करके खुशी नहीं मिली क्या, फिर से उससे पीछे आ गई हो, वो यहाँ नहीं रहता, ठीक है। तो मिंग को सोंगयान की बहन और उसके माँ जो होती है दोनों उससे फटकार के मतलब डांट फटकार के निकाल देते हैं। बोलते हैं कि वो इससे भी यहाँ पे रहता नहीं है, वो अपने गैस स्टेशन पे ही रहता है, ठीक है ना। तो दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना और दोबारा मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब करने की कोशिश मत करो, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में अभी आगे बढ़ चुका है, सब कुछ भूल चुका है और अगले साल ही उसकी हो सकती है शादी हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है तुम्हारे बिना, तो अब उसे फिर से परेशान करने की कोशिश मत करना। सो घर के अंदर जाने के बाद उसकी माँ बोलती है क्या हम लोगों ने उसके साथ कुछ गलत ट्रीट किया क्या। तो वो बोलती है कि आपको याद नहीं है क्या, उसने हमारे भाई के साथ क्या क्या किया था, उसे कैसे ट्रीट किया था। वो हमेशा उसके पीछे रहता था, उसे प्रोटेक्ट किया करता था और उसने उसके साथ ऐसा कर दिया उसके साथ। तो उसके बाद वो बोलती है कि मैं जा रही हूँ, भाई को बता दूँगी कि तुम्हें ढूंढने हुए आ रही थी। तो वो बोलती है कि हे चुप करो, वो उसकी समस्या है, वो सब समझ लेगा, तुम्हें उससे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस देखो क्या होता है आगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी भी वो उसे चाहती है और हो सकता है कि सोंगयान भी उसे उतना ही अभी चाह रहा हो। तो अगले दिन मिंग एक पेशेंट को देख रही होती है कि उसे कुत्ते ने काट लिया होता है, वो लेडी होती है। तभी एक मोटा आदमी और मोटी लड़की जो है वो आ जाते हैं और वो बोलता है कि देखो देखो मेरे गर्लफ्रेंड का जो हाथ है कितना ज़्यादा जल गया है। और तो बोलती है कि जाओ फॉर्म भरो और जल्दी से आओ, इतने ज़्यादा भी नहीं जला है, वेट करो मैं। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, बोलते हैं अरे मेरी गर्लफ्रेंड का हाथ इतना ज़्यादा जल गया, मेरा बाबू सोना, तुम ऐसा कर दी हो। तो वो बोलती है अरे कुछ भी नहीं हुआ है, बस ये ऊपर से चला है, ये 2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद वो लोग प्रिस्क्रिप्शन ला के बुलाता बोलता है अब तो मैंने बिल करा लिया जो। तो उसके बाद वो एक दवा लिखती है और उसे सिर्फ 2 मिनट में बोलती है कि बस ये दवा 3 दिन लगाना, बहुत आराम से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अरे ये किस तरह का ट्रीट कर दिया तुम मेरी बाबू को, मेरे कैसे ट्रीट कर दी हो। तभी वहाँ पर सोंगयान के जो ग्रुप्स होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं। उसमें से एक बंदे को काफ़ी ज़्यादा चोट लगी होती है। तो वो उसे ट्रीटमेंट के लिए वो बोल रही होती है कि हाँ इमरजेंसी करके वो उसे जा रहे मतलब क्या कि उसको बहुत ज़्यादा कट लग चुकी होती है। तो वो उसे देखने जा रही होती है। तभी वो आदमी जो होता है उसे पकड़ लेता है, अरे पहले मेरे बाबू को देखो, इसे चोट लगी है, तुम 2 सेकंड में बस देखी और बोलती हो कि ठीक हो जाएगा, ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा। तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी सोंगयान आके उसे सबक सिखा देता है और बोलता है कि तुम डॉक्टर से ज़्यादा जानते हो क्या, जो बोली वो करो, उस अंजाम बहुत बुरा होगा, समझे ना। तो यहाँ पर वो उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो उसे बचाता है, लेकिन बात ऐसी होती है कि वो अपने कोलीग्स की उसके काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, तो उसके लिए उसने उसे मारने की कोशिश की। तो वो जाती है और फटाक से उसका ट्रीटमेंट करती है, मतलब उसके कॉलेज का, सोंगयान के कॉलेज का काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट करती है। मिंग जल्दी से बाहर निकलती है कि सोंगयान वहीं पर है, उसे कुछ बात करनी है उससे। तो जैसे निकल के देखती है तो उसका जो कॉलीग होता है वो बोलता है कि वो तो अभी जस्ट बाहर गया है। तो उसके बाद बोलता है ठीक है आप लोग तो ये सब क्लियर करो। वो फिर से उसके पीछे जाने लगती है और जैसे सोंगयान जा रहा होता है तो वो जो पीछे से ही तेज़ आवाज़ लगाना शुरू कर देती है कि सोंगयान रुको। तो उसके बाद वो रुकता है और यहाँ पर वो एकदम कैजुअली सा बिहेव करता है, जैसे कि वो बस अभी जैसे तुम एक डॉक्टर हो, बस ऐसे ही मैं तुम्हें अभी से जानता हूँ। तो उसके बाद बोलता है कि बहुत दिन बाद तुम्हें देख रही हूँ, तुमसे मिल रही हूँ। तो वो भी बोलता है हाँ ऐसा ही मुझे भी लग रहा है। मिंग पूछती है पिछले 3 सालों में कैसे रहे तुम। तो हाँ मैं बहुत गुड, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, अपना बताओ। तो बोलती है कि मैं ठीक नहीं थी
और ये सब वो कर ही रहे थे, बोला ठीक है हाँ कोई बात नहीं, चलो सब ठीक है। तो वो ऐसा बिहेव करता है कि जैसे तुम ठीक हो या ना ठीक हो, आई डोंट केयर भाई। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, तो क्या हम कॉफ़ी पे चल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर वो फिर से उसे नेगलेक्ट करता है और बोलता है कि बहुत से लोग हैं जो मुझसे कॉफ़ी पीना का वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जब तुम्हारा नंबर आ जाएगा मैं तुम्हें कॉल कर दूँगा। और ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। तो उसके बाद रात होते ही सोंगयान को दिखाया जाता है और सोंगयान वही सब बारे में सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि वो फिर से यहाँ कैसे आ गई और क्यों, मतलब कि वो सब कुछ ऐसा भूल सा गया था। देन उसके बाद वो चीज़ उठाता है जो उसके पास थी, जिसमें बुलेट लगी थी, वो एक लाइटर था। तो सोंगयान जो पिछले समय में स्मोक किया करता था, तो उसने वो चीज़ अपने उस लाइटर में अपनी फ़ोटो लगा के दी थी कि जब भी तुम स्मोक करोगे तो मुझे देखोगे और तुम स्मोक नहीं करोगे। तो उससे वो भी वादा करता है ठीक है भाई, आज के बाद से मैं कभी भी स्मोक नहीं करूँगा। तो बस वो वही सब बातें सोच रहा होता है और जैसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। तो ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मत करो भाई कोई दिक्कत नहीं, बट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।